ये 4 बातें सच होकर रहेगा, 100% सत्य भविष्यवाणी। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में यह 4 बातें सच होकर रहेगी। मैं जो कहता हूं वह घटना हर हाल में होकर रहता है। मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है। यह बात आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो कौन सा ध्यान से देखेंगे। ये 4 बातें आपको खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगा। जी हां दोस्तों, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 5 विशेष संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपका मन भी विचलित हो सकता है, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में कभी नहीं हुआ वह अब आगामी 7 दिनों के भीतर घटित होने वाला है। दोस्तों, ईश्वर के यहां देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं होता। आने वाले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी सौगातें आपका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना निर्णय सुना दिया है। जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको पीड़ा दी, अब वे आपके पैरों में होंगे, पश्चाताप की आग में जलेंगे। और दोस्तों, अब आपके नाम की गूंज हर घर में सुनाई देगी। आपने अब तक बहुत दुख सहे हैं, कई बार अपनों के सामने हाथ पसारना पड़ा है। जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी वे भी आपको नीचा दिखाने लगे थे, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि जब वक्त खराब होता है, जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो जाते हैं, तब इस तरह की घटनाएं होती ही हैं। पर अब समय आपके पक्ष में आ गया है। शनिदेव ने जो 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, उनमें अत्यंत प्रभावशाली बातें सामने आई हैं। अनेक खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, और वे साधारण नहीं हैं। ऐसी सौगात जो आपको बीते 7 जन्मों में भी नसीब नहीं हुई। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आज की यह अत्यंत जरूरी वीडियो आप अकेले में देखें, किसी से इसका जिक्र ना करें, क्योंकि दोस्तों, अपनों की भी नजर लग जाती है। और यह भी सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस सबसे बड़े शत्रु का नाम उजागर करने वाला हूं, जो चुपचाप आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप पर तंत्र क्रिया करवा रहा है। साथ ही आपके जीवन में छिपे हुए सच्चे साथी का नाम भी मैं बताऊंगा, और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं यह भी विस्तार से बताऊंगा। मगर दोस्तों, सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव के संदेशों में एक भीषण संकट, एक प्रचंड काल और एक गहरा खतरा भी सामने आया है। जब भी आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से कोई अज्ञात विपत्ति आकर सब कुछ बिगाड़ देती है। और दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन यदि आप पहले से सावधान हो गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह संकट टल सकता है, वह अनहोनी रुक सकती है। तो आखिर आपको किस तरह सजग रहना है, सभी बातें मैं बताऊंगा। यह बहुत ही जरूरी जानकारी है। शायद ऐसी बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आपको यह बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में एक भयावह जेल योग दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर वर्षों तक काटने पड़ सकते हैं। पूरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। मोहल्ले भर में आपकी बदनामी हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जब शनि देवता प्रसन्न होते हैं तो राहु अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल देता है, जिससे सभी अनचाही घटनाएं घटती हैं। इसलिए दोस्तों, जेल से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या करना है और कैसे उससे बचा जा सकता है, सारी बातें मैं साझा करूंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन आने वाले 7 दिनों में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। वे 3 बातें कौन सी हैं, अभी बताता हूं। पहली बात यह कि किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास कर लेना चलेगा, पर किसी अपने पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है, तो उस पर यकीन कर लेना। लेकिन अगर आपका सगा कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उस पर विश्वास मत करना। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका बहुत नजदीकी होकर भी आपकी दौलत और आपकी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है। कोई है जो आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने का मंसूबा पाले बैठा है। इसीलिए इन 7 दिनों में किसी अपने पर भरोसा मत करना, चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो या फिर कोई और रिश्तेदार। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि यह वीडियो आपको पूरी तरह शांति से देखनी है। हां, बिल्कुल शांत और गंभीर मन से आपको अपने सभी अन्य कार्यों को कुछ समय के लिए विराम देना होगा और ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि वही व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा जो इस वीडियो को अनदेखा करेगा या अधूरा छोड़ देगा। एक समझदार व्यक्ति इस वीडियो के महत्व को तुरंत पहचान लेगा। यह आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला संदेश है। इसलिए यदि आप भी समझदार हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरी तरह देखिए, क्योंकि यह सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को दिशा देने वाला है। मैं जो भी बात बताने जा रहा हूं, जो भी आने वाली खुशियां गिनाने वाला हूं, उनके बारे में किसी को कुछ मत बताइए, ना किसी रिश्तेदार को, ना किसी मित्र को, और ना ही किसी अपने को। यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप लोग अक्सर हर छोटी बड़ी बात सबको बता देते हैं। यह आदत आज छोड़ दें। जो भी मैं बताने वाला हूं उसे गोपनीय रखना है, क्योंकि यदि आपने सब कुछ किसी को बता दिया तो हो सकता है आप खुद नुकसान झेलें। इतनी बड़ी खुशियां आने वाली हैं कि उसे जानकर आप खुद स्तब्ध रह जाएंगे। इसीलिए बेहद सतर्क रहना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम कर रहा हूं। किस लिए? सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आने वाला आपका समय बेहद शुभ और सुरक्षित रहे, ताकि आप उन सभी समस्याओं और विपत्तियों से बच सकें जो धीरे धीरे आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग वीडियो को पसंद तक नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आज मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो तुरंत जाइए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी ऐसा करेगा, आने वाले 24 घंटों के भीतर उसे कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। क्रोध यानी गुस्सा आज तक कभी किसी को जीत नहीं दिला पाया। शक्ति को भी भगवान शिव ने हमेशा नम्र होकर मनाया है। जी हां, शिव जी ने भी अपनी पत्नी माता को झुककर मनाया, क्योंकि उनके भीतर भी बहुत तीव्र क्रोध था। माता काली स्वयं असीम क्रोध की मूर्ति मानी जाती है। इसीलिए शिव जी ने भी हमेशा उन्हें शांत करने के लिए स्वयं को झुकाया, क्योंकि वह जानते थे कि माता के क्रोध से सारा ब्रह्मांड तबाह हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध में हो, चाहे वह पति हो या कोई और, तो उसके सामने कभी भी आप गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं हराया जा सकता। इससे तो सिर्फ विनाश होता है। जो बातें थोड़े संवाद से सुलझ सकती हैं, वे भीषण संघर्ष का रूप ले सकती हैं, अगर समय रहते उन्हें नहीं संभाला गया। इसलिए यदि कोई आपके घर में आवेग में बात कर रहा हो तो शांत रहिए, झुक जाइए। भले ही उस क्षण आप सही हो या गलत, संयम जरूरी है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। यह समझदारी आने वाले 7 दिनों में और भी ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि घर में ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जब कोई सदस्य अत्यधिक गुस्से में आ सकता है। उस दौरान अगर आप भी प्रतिक्रिया में आवेश में आ गए तो एक महाविनाश की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो उस संकट से बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस समय शनिदेव का मूड बहुत ही अनुकूल प्रतीत हो रहा है। वे आप पर अपनी कृपा बरसाने को तैयार हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या होने वाला है? क्या आपको सावधानी बरतनी है? क्या सौगात आपको मिलेंगी? यह सब सुनिए ध्यानपूर्वक। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, परंतु कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो अहम घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं।